Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशत। श्रीला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का भागवतम का वर्ष है दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का 24वां वर्ष। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय में 24वां श्लोक है। हस्तौरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवानिद्र आद नमुभयाश्रयम्। Translation. Thereafter, when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands and their controlling strength and Indra, the demigod in heaven, became manifested. As so, the acts depends on both the hands and the demigod. यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड जो है वो सुप्रीम पर्सन डिजायर टू परफॉर्म वैरायटीज ऑफ वर्क। जो वो खुद चाहते थे कि मैं बहुत सारे काम करूं, क्रिया करूं, कर्म करूं, तो वो करने के लिए दो हाथों की जरूरत थी। द टू हैंड्स एंड देयर कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ। तो उसके विद द टू हैंड्स उनमें स्ट्रेंथ, कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ, और उसके लिए एक डेमीगॉड दिए गए, वो इंद्र। और फिर डेमीगॉड बिकेम मैनिफेस्टेड। इसके बाद जब दो हाथों की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ में इंद्र की भी उत्पत्ति हुई टू कंट्रोल आवर टू हैंड्स। As also the acts depends on both the hands and the demigod. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In every item we can note with profit that the sense organs of the living entity are never independent at any stage. हम हमेशा अभी तक देखते आए हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है जो जीवात्मा के, लिविंग एंटिटी के, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। मतलब देयर इज समबडी टू कंट्रोल इट। ठीक है। द लॉर्ड इज नोन एज अ लॉर्ड ऑफ द सेंसेस ऋषिकेश। एज वी, हमें सबको पता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण जो है उनका एक नाम ऋषिकेश भी है। मतलब ही इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ सेंसेस। हमारे सब इंद्रियों के वो स्वामी है। Thus the sense organs of the living entities are manifested by the will of the Lord. इसीलिए जो लिविंग एंटिटीज, जो हम जीवात्मा है, बद्ध जीव है, उनके जो जितने भी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स मैनिफेस्ट हुए हैं, वो सभी भगवान की मर्जी से हुए हैं। एंड ईच ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन टाइप ऑफ डेमीगॉड। और सभी ऑर्गन्स का कंट्रोल एक एक डेमीगॉड के पास दिया गया है। नो वन देयरफॉर कैन क्लेम एनी प्रोप्राइटरशिप ऑफ द सेंसेस। और इसलिए कोई भी इस सेंस ऑर्गन्स पे या हमारी सेंसेस पे प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स ओनरशिप, नहीं बता सकता कि मैं इनका ओनर हूं। नहीं, ही कांट से दैट। द लिविंग एंटिटी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंसेस। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हम बद्ध जीव है, जीवात्मा है सभी, वो हम सेंसेस, हमारे इंद्रियों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय द डेमीगॉड्स। एंड जो सेंसेस हमें कंट्रोल करते हैं, उनका सेंसेस का कंट्रोल किसके हाथ में है? देवी देवताओं के, डेमीगॉड्स के हाथ में है। एंड द डेमीगॉड्स आर द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और ये जो डेमीगॉड्स है वो परम जो भगवान है श्री कृष्ण, उनके सेवक है। दैट इज द अरेंजमेंट इन द सिस्टम ऑफ क्रिएशन।
ये जो उन्होंने जब सृष्टि की निर्माण की, तभी ये अरेंजमेंट, दिस इज अ सिस्टम, उन्होंने जो सिस्टम है वो ऐसे तरह से की है कि सेंसेस दिए, सेंस ऑर्गन्स दिए, और उनका कंट्रोल अपने पास रखा, प्रोप्राइटरशिप अपने पास रखी। और जो उन्होंने काम, जो सेंसेस को कंट्रोल करने का काम उन्होंने डेमीगॉड्स को दे दिया कि तुम इनका कंट्रोल रखना। हर एक पलक झपकती है तो उसके लिए भी एक देवता है, हाथों के देवता हमने अभी जैसे सुना इंद्र है, तो उन्होंने कंट्रोल लेकिन अपने पास रखा। द इल्यूशन, sorry, the whole thing is controlled ultimately by the Supreme Lord, and there is no independence either of the material nature or of the living entity. और उसके हाथ, उसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, we are dependent. The illusion living entity who claims to be the Lord of his senses is under the clutches of the external energy of the Lord. और जो हम लिविंग एंटिटीज, बद्ध जीव है, हम इल्यूजन की वजह से हम क्या सोचते हैं कि वी आर द ओनर ऑफ द सेंसेस, है ना। एक्सटर्नल एनर्जी जो है, मटेरियल एनर्जी, वो सेंसेस को कंट्रोल करती है। As long as the living entity continues to be puffed up by his tiny existence, he is to be understood to be under the stringent control of the external energy of the Lord, and there is no question of liberation from the clutches of illusion, that is Maya. However, much may declare himself a liberated soul. तो यहाँ पे हम हमारी जितनी इल्यूजन की वजह से, बिविल्डरमेंट की वजह से, कृष्णा को भूलने की वजह से हम अपने आप को खुद ही इस सेंसेस का ओनर समझने लगते हैं। वी आर थिंकिंग वी आर दिस बॉडी, एंड ड्यू टू हम सोचते कि हम शरीर है, और उस वजह से हम शरीर के ये सेंसेस भी हम ही खुद ओनरशिप उसका मानते हैं कि वी आर द ओनर, हम उसके मालिक हैं। एंड एज लॉन्ग एज हम इतना बार बार हम सोचते हैं कि ये एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो एनर्जी कंट्रोल कर रही है अगर सेंसेस को, तब तक हम समझ सकते हैं कि हम लिबरेशन के बहुत दूर है, मींस वी आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया, हम लोग माया के पकड़ में जकड़े हुए हैं। सो हियर जैसे हम देखते हैं, हरे कृष्ण, अभी हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि आज 23rd सेंचुरी अभी चल रही है, ओके, वी आर इन 23rd सेंचुरी। साइंस इतना डेवलप हुआ है, एवरीथिंग इज डेवलप्ड, अभी चंद्रयान भेजा गया, और मेडिकल साइंस भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी शरीर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी भी डॉक्टर के पास पूरी नहीं होती है, मतलब साइंस इतना डेवलप हुआ है, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, बट स्टिल दे आर नॉट इन द फुल्ली, उनको पूरा नॉलेज नहीं है अभी भी इस शरीर का। क्योंकि एक केस मैंने सुना था कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को कैंसर जैसा गंभीर आजार, डिसीज हुआ, और उस वजह से जब डॉक्टर ढूंढ रहे थे तो उन्होंने फुल बॉडी में कहीं कैंसर के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं जिसको, गांठ, वो कहीं दिख नहीं रही थी। बट इन स्कैनिंग, वन ऑफ द स्कैनिंग दे फाउंड टू दिस गांठ, उनको दिखी जहाँ पे थ्रोट के नजदीक दिखी। तो उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी ढूंढ के निकाला कि यहाँ पे कुछ है करके। इट शोज दैट स्टिल दे आर, अभी भी वो सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कुछ है शरीर में, तो उनको अभी शरीर का पूरा अभ्यास अभी तक हुआ नहीं है। एंड इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इट शोज दैट कि अभी भी ह्यूमन सोसाइटी है, उनको पूरी शरीर के बारे में ज्ञान नहीं आया है। एंड हम जब सोचते हैं कि हम ही इस शरीर के प्रोप्राइटर है, जैसे हमने भी परपट में पढ़ा कि वी आर द प्रोप्राइटर ऑफ दिस बॉडी, हम इस बॉडी के ओनर जब खुद को मानते हैं, तो हम क्या होता है उस वक्त जब हम शरीर के खुद को ही ओनर मानते हैं, तो हम उसके सबसे बड़ा है कि हम मी एंड माइन के, मैं और मेरा के चक्कर में हम फंस जाते हैं, और उसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है फियर। और जब हम मैं और मेरा इस चक्कर में अटक जाते हैं, क्योंकि हम इस शरीर को और इस इंद्रियों को अपना मानने लगते हैं, एंड वी स्टार्ट एंजॉयिंग, हम सोचते हैं कि ये मेरी इंद्रिया है तो मैं इसे क्यों ना एंजॉय करूं, ठीक है। तो हम ये सेंस ऑर्गन्स को एंजॉय करना शुरू करते हैं, और इसी वजह से फियर फैक्टर आने लगता है, लाइफ में भय का निर्माण होने लगता है। एज लॉन्ग एज, जैसे परपट में बताया है कि हम सोचते हैं कि ये मेरी इंद्रिया नहीं है, हम जब ये समझते हैं कि इसका प्रोप्राइटरशिप किसी और के पास है, ओनरशिप किसी और के पास है, तो ये भय का फैक्टर हमारे लाइफ से वैसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे एक लेक्चर में मैंने सुना कि नारद मुनि जो है, वो नारद मुनि क्या कहते हैं कि हमें इनकरेज करते हैं, सोचो कि तुम शरीर हो नहीं हो, शरीर का ओनर कौन है,
आर यू द ओनर ऑफ दिस बॉडी, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और उसकी वजह से हमें एक स्टोरी पता है कि नल कुबेर, जो कुबेर के दो पुत्र है, मणिग्रीव और नल कुबेर, वो एक लेक में होते हैं एंड दे आर, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जब नारद मुनि वहां से पास होते हैं तभी उनको वो ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, एंड दे डिडंट इवन बॉदर टू कवर देयर बॉडीज, वो अपना शरीर ढकने का भी प्रयास नहीं करते। तो इस वजह से उनको एक श्राप भी मिल जाता है, क्योंकि वो सब, लेकिन ये होता है इस स्टोरी में हमें सीखने की ऐसी बात है कि ये उनमें उतनी उन्मत्तता कुबेर के पुत्रों में क्यों आई थी, है ना। तो उसके लिए है कि चार जो है फैसिलिटीज दिए जाती है हमें पायस लाइफ मिलने के लिए, अच्छा शरीर, अच्छा बर्थ मिलने के लिए, अच्छी जीवन मिलने के लिए हमें चार पायस लाइफ मिलने के लिए चार चीजें आती है। उसमें से एक है दैट इज गुड बर्थ, अच्छा जन्म, ऐश्वर्य दैट इज वेल्थ, एंड श्रुत दैट इज एजुकेशन एंड ब्यूटी। लेकिन इन चारों में से नारद मुनि बताते हैं कि सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेट हमें क्या करता है, तो दैट इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ वेल्थ। हमें जब एक इंसान को जब अपनी वेल्थ का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी वेल्थ का जब उसे घमंड चढ़ता है, तो ये सब चीजें, जैसे एग्जाम्पल में देखा हमने कुबेर के पुत्रों से जो गलती हुई, दैट इज द बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेल्थ। तो हम क्या सोचते हैं कि ये देह जो है, जो हमें शरीर मिला है, देह किम अन्न धातु स्वम, ये देह जो है हमें किसके बिलोंग का है, मतलब हु बिलोंग्स इट। हम पहले सोचते हैं कि अन्न धातु मीन्स हमें इस देह को पोषण करने के लिए जो इनकम मिलता है वो हमारा, उसका ये देह बिलोंग करता है। जैसे हम इनकम वी अर्न इनकम सैलरी से, और उस वजह से हम अब इस देह का पोषण कर रहे हैं। सो जो हमें इनकम दे रहा है वो हमारे देह का ओनर है क्या, या फिर हमारे फादर मदर हमारे देह के ओनर है, हमारे ग्रैंडफादर हमारे देह के ओनर है क्या, हु इज द ओनर ऑफ आवर बॉडी। सो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि कैन यू क्लेम द ओनरशिप ऑफ दिस बॉडी, क्या तुम इस बॉडी का ओनरशिप क्लेम कर सकते हो। मींस ही हमें प्रोवोक कर रहे हैं सोचने के लिए नारद मुनि इन सब चीजों से, कि सोचो, कि तभी तुम इस देह बुद्धि के परे जा सकते हो। फर्स्ट यू थिंक अबाउट द ओनरशिप ऑफ दिस बॉडी, कि ये देह जो मिला है हमें किसके, कौन इसका प्रोप्राइटर है। एंड स्टिल वी आर यूजिंग इट फॉर द कमिटिंग सिंफुल। हम जब सोचते हैं कि हम ये देह जो हमें मिला है वो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मिला है, तब हमारी हाथों से बहुत सारी सिंफुल एक्टिविटीज होने लगती है, बिकॉज हमें एक ओनरशिप का उसमें आ गया है कि ये मेरे सेंसेस है, मेरे ऑर्गन से, आई कैन यूज इट एनीवेज। तो इसीलिए आज देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्लॉटर्स हो रहा है एनिमल्स का, वो हमारे टंग को सेटिस्फाई करने के लिए जब हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है कि इस सेंसेस को हम खुद की ओनरशिप में अंडर देखते हैं। दैट इज द थिंग। मॉडर्न मेडिकल साइंस हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस बॉडी। जैसे हमने पहले देखा कि मॉडर्न साइंस का भी इस बॉडी का पूरा ज्ञान है नहीं, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटीन के लिए आपको नॉनवेज खाना जरूरी है ना। ऑनियन गार्लिक खाओगे तो वो हार्ट के लिए अच्छा है, या फिर इफ यू हैव कफ एंड कोल्ड तो उसके लिए आपको गार्लिक खाओगे तो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। आयुर्वेदा और व्हाट एवर मेडिकल साइंसेस सेज लाइक दैट। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी हमारे इस शरीर का पूरा ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे एक शिला प्रभुपाद बताते ऐसा है कि नो वन कैन फील दैट दिस बॉडी एंड सेंसेस आर हिज। शिला प्रभुपाद हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा ही बताते हैं, तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि नो वन कैन फील, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बॉडी एंड सेंसेस मेरे हैं। ओके, एंड क्योंकि जब ओनरशिप आती है तो हमें उसको एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी भी आती है, एंड वो एंजॉय करने के लिए हम बहुत सारे बहाने ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि हाउ आई कैन एंजॉय मोर एंड मोर अबाउट दिस सेंसेस। क्योंकि थोड़ी चीजें एंजॉय करने से सेटिस्फेक्शन तो इंसान को मिलता है नहीं, तो वो और के चक्कर में पड़ के ही जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग। सो शिला प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि नो वन कैन फील दैट दिस बॉडी एंड सेंसेस आर हिज। क्योंकि अगर जब हम मैं और मेरा, आई एंड माइंड के इसमें आते हैं, तो डेफिनेटली हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें फियर फैक्टर जकड़ लेता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो, है ना। दिन दहाड़े हमें सपने आने लगते हैं, हम किसी को अगर देखते हैं, डिसीज पर्सन को देखते हैं, अगर शायद मेरी भी बुढ़ापे में अगर मैं तब तक जीती हूँ तो शायद मुझे भी इस बीमारी ने जकड़ लिया, तो वो फियर फैक्टर कम्स। व्हाई? क्योंकि हम आज भी सोचते हैं, इनकम जब हम कमाते हैं तब हम भी सोचते हैं कि शायद बुढ़ापे में मुझे दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, या फिर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड दिस बॉडी, इसीलिए मुझे आई हैव टू अर्न एंड सेव मनी। या दैट इज श्योर कि ये हम अगर ये सोच के करें ये वाली चीजें कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और इसीलिए मुझे मेरी बॉडी को अच्छे से जतन करना है, and I want to take care of my body because I want to serve Krishna, then makes sense.
पर हम अगर सिर्फ एंजॉयमेंट के हिसाब से देखते हैं, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट प्लान जो है मटेरियलिस्ट जीवन में करते हैं कि मैं बाद में आफ्टर रिटायरमेंट में पैसा भी जमा कर रहा हूँ सो दैट मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं, है ना, पूरा जग में घूम के आऊं या फिर मेरे फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर सकूं। तो दैट डजंट मेक सेंस कि हम इसके लिए अगर धन अर्जित करके उसको रखना चाहते हैं, तो दैट इज द फुलिशनेस, दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद वांट टू से हियर। So if we want to break this feeling of me and mine, we have to understand who is the owner of this body and senses. अगर ये हमें मैं और मेरा के चक्कर से बाहर निकलना है तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि who is the owner of this body. So अभी यहाँ पे इस वर्स में हमारे हैंड्स के बारे में बताया गया कि हैंड्स की प्रवृत्ति हुई। तो अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी बच्चा when he is in वो जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसकी आजकल तो इतनी डेवलपमेंट हो गई है साइंस में कि हमें सोनोग्राफी के थ्रू पता चल जाता है कि कौन से लिम्स कब कब डेवलप हो रहे हैं उस बच्चे के, बेबी के। तो यहाँ पे वो स्टेप वाइज, जैसे हम देखते हैं विराट रूप जब भगवान ने लिया था तो वो भी स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेप में लिया था। तो मतलब दिस साइंस जो अभी हम गर्भ में बच्चों को देखते हैं कि कैसे लिम्स उनके बेबी के जनरेट होते हैं मंथ बाय मंथ, तो वही सेम प्रोसेस जब विराट रूप का अवतार हुआ था तब हुई थी। दैट मीन्स ये तब का नॉलेज है, अभी कुछ उसमें नया नहीं है। इस वर्ष में चिकीशया, ये भी एक वर्ड यूज किया गया है। दैट इज व्हाट कि ही बिकेम डिजायर्स फॉर एनकरेजिंग, दैट इज वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए उसको एनकरेजमेंट मिलती है चिकीशया मतलब। एंड उसके हाथ जो है उसको दिए गए हैं वो इसलिए है कि वो विविध कर्म उन हाथों से कर सके। जब भगवान की खुद इच्छा हुई कि मैं एक्टिविटीज कुछ करूं, तभी उन्होंने हाथों की उत्पत्ति की और उसके डेमिगाड, उसके जो अधिपति देवता जो उन्होंने बताया वो इंद्र है। तो वो हैंड्स हमें हाथ दिए गए हैं कर्म करने के लिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज हम जब सोचते हैं कि दिस बॉडी इज बिलोंग्स टू कृष्णा, सो डेफिनेटली द हैंड्स इज अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी, तो वो भी हम कृष्णा के भक्त सर्विस के लिए ही यूज करेंगे। और एज ऑफ नाउ जो हमने सीखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, तो सबसे बड़ा काम इन हाथों से हम कर रहे हैं वो है चैंटिंग करना, माला हाथ में पकड़ना और माला फेरना। ये सबसे अच्छा यूज हम इन हाथों का कर रहे हैं। दैट इज वी आर यूजिंग दिस हैंड्स फॉर कृष्णा। दैट इज व्हाई प्रभुपाद Krishna says that Krishna is the Rishikesha. He is the owner and proprietor of and controller. जैसे हमने वर्स में देखा कि उनको ऋषिकेशा कहा गया है क्योंकि he is the owner, controller and the proprietor of this body. तो उसमें हाथ भी आ गए, हमारे सेंस ऑर्गन्स भी आ गए। अभी देखो हम कहते हैं कि हम जैसे रेंटल हाउसेस में अगर रहते हैं तो we are the tenants in this house, right? And the owner has the full right. ओनर को पूरी ये है कि वो इस घर में कुछ भी चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर जब भी वो चाहे तो हमें इस घर से जाने के लिए भी कह सकते हैं। बट हम जब रेंट पे रहते हैं इस घर पे टेनेंट बन के, तो हमारे पास प्रोप्राइटरशिप और ओनरशिप नहीं होती है इस घर की, राइट? तो जो है कि वैसे ही इस बॉडी के हर पार्ट, जितने भी पार्ट्स है, सेंस ऑर्गन्स है, उस सभी के ओनर अलग है। ओके, हमारे पास सिर्फ लाइसेंस कॉपी है कि हम इस घर में 11 महीने या 12 महीने तक रह सकते हैं। द सेम वे ये ऑर्गन्स हमें दिए गए हैं, पर उसके ओनर कोई अलग ही है जो हमें उस ऑर्गन्स के और सेंसेस ऑर्गन्स को वो मैनेज कर रहे रहते हैं। सो वी आर नॉट द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ये सेंसेस ऑर्गन जो हमें मिले इसके हम ओनर नहीं है। हमें समझना बहुत जरूरी है कि दिस सेंसेस आर नॉट आवर्स, so we don't have independence to use them the way we want. There are restrictions put by the owner that the sense control is recommended. Krishna tells us to know to use the senses. यहाँ पे भगवत गीता में भी हम देखते हैं 17th और 18th चैप्टर में कृष्णा हमें कहते हैं कि how to use our senses in the service of Krishna. So हम सभी लोग जो है हमारे अगर हम माने तो हमारे सेंसेस जो है हमें ड्राइव करते हैं, राइट? सेंसेस ड्राइव्स अस, करेक्ट? तो ये हम जैसे 5 सेंसेस है, हमें 5 जगह पे खींच रहे होते हैं। आंखों से एक देख लिया, कानों ने एक सुन लिया, आज टंग को ये खाने की इच्छा हुई तो हमने वो बना लिया। तो दे आर पुलिंग अस इन 5 डिफरेंट साइड्स, वो हमें खींच रहे होते हैं। बट ये जो सेंसेस है वही इस बद्ध जीव को भी ड्राइव कर रहे होते हैं। ओके, इस बद्ध जीव को ये सेंसेस ड्राइव कर रहे हैं। But Krishna is saying, Kama Esha Krodha Esha. Kam is what?
तो काम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय, है ना, हम एंजॉय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टंग देखें तो लास्ट टू लास्ट क्लास में सनातन नेता प्रभु जी ने जिह्वा के बारे में बताया था कि इतनी सी छोटी सी हमारे कई सेंटीमीटर की जिह्वा है, छोटी सी इंचेस में, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। तो दैट इज व्हाट कि अगर हम एक वैरायटीज ऑफ फूड खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बट अगर यही वैरायटी ऑफ फूड अगर हम एंजॉय करने से पहले भगवान को ऑफर करें कृष्ण को और उसे पाए एज अ प्रसाद, तो मेक सेंस। तो दैट इज द करेक्ट यूज ऑफ दिस जिह्वा। एंड अगर हम हमारी रेंटल प्रॉपर्टी अच्छे से अगर यूज कर रहे हैं तो ओनर भी खुश होगा। अगर इस रेंटल हाउस में रह के हम घर में यहाँ वहां तोड़ फोड़ करें या फिर उसको डैमेज कर दे इस प्रॉपर्टी को, तो ओनर हम कभी खुश नहीं होगा। द सेम वे अगर हम इन हाथों को, जिसके देवता इंद्र है, और इस हाथों को अगर हम अच्छे काम के लिए, दैट मीन्स अगर कृष्णा को खुश करने के लिए काम करें, सेवा करें, तभी उसके जो अधिष्ठाता देवता है इंद्र भगवान, वो खुश होंगे। तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स लोगों को बताए जाते हैं। ओके, क्यों बताया जाता है कि ये करो, ये मत करो, हाथ किस काम के लिए यूज करो, अच्छा यूज क्या है इन हाथों का और खराब यूज क्या है इन हाथों का, ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि अगर ये नहीं बताया गया डूज एंड डोंट्स, तो उनमें आसुरी भाव आना बहुत स्वाभाविक है, और हमेशा गलत जो है वो हमेशा भगवान इंसान को पहले अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि दैट इज द इजी वे, वो बहुत इजी होता है करने के लिए। इसीलिए आसुरी भाव प्रवृत्त ना हो, इसीलिए डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। एंड वही जो सेंसेस है, शास्त्र में बता रहे हैं कि ये जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, अगर ये भगवान की सेवा में यूज करा जाए तो जो ओनर है इस देह का, जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट हमें समझना जरूरी है कि हु इज द प्रोप्राइटर एंड ओनर एंड द कंट्रोलर ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स। अगर ये हमें पता चले तो ये सेंसेस हमें करेक्ट वे से यूज करना बहुत इजी है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। और ये डूज एंड डोंट्स हमें जो शास्त्र में बताया जाते हैं, यम नियम, अगर उसको हम फॉलो करें हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इट्स वेरी इजी टू गिव द ओनरशिप or understand the owner of this body. Each and every senses and body parts are controlled by the demigods. There are predominant deities. Okay, कि यहाँ पे predominant deities है, हर अधिष्ठाता देवता है हर ऑर्गन्स के, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की। और अधिष्ठाता देवता जो है वो क्या होता है कि हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरी आंखें कैसे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे राधा रानी की आंखें इतनी बड़ी सुंदर आंखें हैं, तो हम वी कांट जस्ट डिजायर कि मेरी आंखें ऐसी होनी, वी कांट डिसाइड, डिजायर तो कर सकते हैं पर हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी आंखें ऐसी होनी चाहिए, या फिर मेरे बाल, जिनके कर्ली हेयर से उनको स्ट्रेट हेयर पसंद आते हैं, जिनको स्ट्रेट हेयर से उनके कर्ली हेयर्स पसंद आते हैं, किसी को बहुत जल्दी आजकल तो सफेद बाल होने पकने शुरू हो जाते हैं, सो उसकी वजह से कईयों की शादियां होनी मुश्किल होती है। सो दैट वे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी या फिर हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो कैसे होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी। ये हमें ये भी एक बात समझती है कि इसमें से कि we will develop the, like we are not able to develop the hairs। देखो अभी बहुत सारे curly hairs वाले straightening करके यूज करते हैं, that is the different part टेक्नोलॉजी की वजह से, but जो ओरिजिनलिटी है वो हमें आती है, जैसे आती है वैसे हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बिकॉज दिस बॉडी इज ओन बाय समबडी एल्स। इस बॉडी के ओनर है खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान। सो ही इज द कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो अभी हम देखते हैं इसके वजह से जो फैट है उनको पतला होना है, जो पतले हैं उनको फैट होना है ना। तो नोबडी इज हैप्पी विद देयर बॉडी। किसी को अपनी बॉडी से इतना खुश नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से डेवलप करने में बॉडी को पीछे लगा ही हुआ है। ये सब क्यों है? बिकॉज द ओनरशिप इज देयर, स्टिल वी थिंक दैट वी आर द ओनर ऑफ दिस बॉडी, इसीलिए हम ये सब कोशिशें अभी भी करने में लगे होते हैं। बट मोमेंट यू सी आई एम नॉट दिस बॉडी, सो कंपेयरिंग विद बॉडी डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तभी हम ये सुंदर है, ये सब गोरा है, ये काला है, और ये पतला है, ये मोटा है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। जब हमें पता चलता है कि वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी, कोई और ही हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। दैट कैन बी कॉल्ड एज अ मशीन कंपैरिजन, जैसे हम मशीन को कंपेयर करते हैं।
बॉडी इज ओनली द व्हीकल फॉर जीवा. एज लॉन्ग एज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शरीर है, इट जस्ट गिवन बाय लॉर्ड एज अ व्हीकल टू जीवा, फॉर जीवा टू स्टे. सोल यहाँ पे रहेगा अंदर, ये बॉडी को एज अ व्हीकल यूज करेगा. और ये व्हीकल कहाँ जाने के लिए उसको यूज करेगा? टू द बैक होम, बैक टू गॉड हेड. भगवत धाम वापस जाने के लिए इस व्हीकल को यूज करना है. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बॉडी. So we can't be without ownership. We need to possess something. ह्यूमन का एक भाव है इस बद्ध जीव का, हमें पोजीशन चाहिए होता है. We need to possess something. So what should we possess? We possess lotus feet of the Lord. है ना. अगर हमें कुछ भी पाने की या कुछ मेरा अपना समझने की अगर जरूरत है तो वो है द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. तो हमारे डेफिनेटली धीरे धीरे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का जो अट्रैक्शन है ओनरशिप का, कंट्रोलरशिप, वो निकल जाएगा उसमें से. सो यू कैन पोजेस मोर हरिनाम, मोर चैंटिंग कर सकते हैं हम इन हाथों से, है ना. तभी इंद्र भगवान खुश होंगे. तो जो है कि इन ऑर्गन्स का सही उपयोग करना है टू गेट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. So this will be the possessions we can have, and this will free us from all the possessions. और जब हम भगवत धाम जाने के पोजीशन में या फिर भगवान को लोटस, भगवान के चरण कमलों की तरफ अगर हम अट्रैक्ट होके इन सभी सेंस ऑर्गन्स को वहीं लगा दे, तो दैट इज द करेक्ट पोजीशन व्हाट वी हैव. तो ये हमारी सबसे अच्छी पोजीशन की भाव होगी. हरे कृष्णा, हरि बोल. स्टॉप मैं मेरे शब्द यहीं पे शब्द समाप्त करते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता, थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइसली प्रेजेंटेड कि कैसे जो अपने इंद्रियां हैं कैसे उनको भगवान की सेवा में यूज करना है, एंड हाउ वी आर नॉट द ओनर्स. मतलब एक बड़े मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं. वेरी मच रिलेट जो आपने बोला, जिसके बाल करली है वो स्ट्रेट करना चाहते हैं, जो स्ट्रेट है वो करली करना चाहते हैं. तो आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक दैट. इवन लड़के भी ऐसे हो गए हैं. चलो लड़कियां करती तो ठीक है, बट इवन बॉयज बिकम वेरी मच बॉडी कॉन्शियस एंड दे आर यूजिंग इट मैक्सिमम फॉर देयर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, which is a wrong training being given. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मुझे शरीर क्यों मिला है. वेरी नाइसली प्रेजेंटेड. थैंक यू माता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर एडिंग. हरे यस माता जी. दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर किया. और जो आपने कहा कि हम रेंट पे रह रहे और हमें सिर्फ उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए, जो हमें मेन भगवान के धाम जाने का उपयोग करना चाहिए. ये सिर्फ एक ही जन ने बहुत अच्छे से किया था, जो भगवत गीता में भी आता है. अभी तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन पहले का जो उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज, वो इतना अच्छे से हर एक ऑर्गन का उपयोग करते थे. प्रभुपाद जी हमेशा उनका उदाहरण देते हैं कि मतलब नाक का, जैसे सबको पता है, नाक का फूल सूंघने के लिए, जीभ का भगवान का नाम लेने के लिए, हाथ का हर एक जो इंद्रिया है इनका सही उपयोग अम्बरीश महाराज ने बहुत अच्छे से समझा था. तो वो उनकी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन 300 के ऊपर उनकी कुछ वाइफ थी. और हर एक अगर जाना है एक के पास तो कितना टाइम लगेगा, वो कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम. तो उनकी एक वाइफ को ये समझ में आ जाता है, इतनी सारी रानियां होती है, तो एक बोलती है कि मैं भी अपने पास एक ऐसा मंदिर बना लूं ना, तो महाराज मेरे पास तो आएंगे. तो वो क्या करती है, एक सुंदर सा मंदिर बनवाती है, उसमें कृष्ण भगवान रखती है. और फिर जैसे ही महाराज को पता चलता है, वो उसके यहाँ हमेशा जाने लगते हैं दर्शन करने के लिए. तो बाकी की सब रानियां देखती, हम इतनी सारी, इसके पास तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने मंदिर बनवाया इसलिए इसके पास महाराज जाते. तो सब रानियां ऐसे इतने सारे मंदिर बनवाती है. फिर महाराज अपना दर्शन होने के बाद हर एक रानी के महल में जाते थे, फिर भगवान का दर्शन करते थे. ऐसे वो उसके सिवा कुछ काम ही नहीं, अपने इंद्रियों का सब वही उपयोग करते थे. तो आजू बाजू के जो
राजा है उन्हें भी अगर अम्बरीश महाराज का चाहिए कि उनके साथ वार्तालाप करे या कुछ भेंट करनी है तो वो भी ऐसे ही करते थे। हमारे राज्य में एक बहुत अच्छे से मंदिर बनवा लो, फिर अम्बरीश महाराज जरूर आ जाएंगे और फिर हम उनसे बात कर सकते हैं जो भी, क्योंकि अम्बरीश महाराज उसके सिवा जाते ही नहीं थे किधर भी। हरे कृष्णा, यही पॉइंट करना था। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी रिलेटिव ऑल्सो। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास। हरे कृष्ण माता जी मेरा एक मतलब जैसे इसमें आपने जैसे ये शुरुआत में बताया था कि जैसे भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में कैसे लोगों को जब हम देखते हैं कि जब उनके पास जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव का उदाहरण देते हुए आपने जैसे बताया कि ये जो धन का ऐश्वर्य होता है और कई हर प्रकार के कई सारे ऐश्वर्य भगवान देते हैं और उसकी वजह से जीव में अहंकार आता है और अहंकार की वजह से वो अपने आप को स्वामित्व का भाव समझ के भगवान को बोल के गिरता है। तो जैसे माता जी इसमें आपने जैसे धन का एक उदाहरण दिया तो हम देखते हैं कि न सिर्फ कई बार कई सारे ऐश्वर्य हैं, उनमें से एक धन का है जो कि जिसमें जीव को घमंड आ जाता है और वो अपने आप को स्वामी समझ के भूलता है भगवान को और फिर वो ऐसी गलतियां करता है। लेकिन माता जी हम देखते हैं कि कई बार यही चीज थोड़ा सा भी धन आने पर या किसी को कोई हुनर का ऐश्वर्य है कि उसके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है और उससे भले ही वो इतना बड़ा कोई अंबानी भी नहीं बन जाए, थोड़ा सा भी धन आए, भले बहुत भी वो पैसे वाला ना बने पर फिर भी उनको अहंकार आता है, या किसी को अपने सुंदर होने पे या किसी को अपने बहुत ही टैलेंटेड होने पे उस ऐश्वर्य पे भी लोगों को घमंड देखा गया है, आता है। तो ये भी तो एक प्रकार का माता जी ऐश्वर्य ही हुआ और ऐश्वर्य है जिसमें लोगों को अहंकार आता है और फिर वो फिर से अपने आप को समझते हैं कि मैं ये हूँ और मतलब ये हूँ, वो एसोसिएट करते हैं बॉडी के साथ, तो वो भी तो भगवान को भूलना ही हुआ माता जी उस ऐश्वर्य के द्वारा। जी माता जी, मैंने बताया था चार फैसिलिटीज जो है पायस लाइफ्स की, उसमें से गुड बर्थ है। जैसे आपने कहा कि अंबानी के घर में अगर जन्म होता है, दैट इज द गुड बर्थ, है ना, विद द गोल्डन स्पून इन माउथ जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज द गुड बर्थ। फिर हुआ वेल्थ, जैसे हम नलकुबेर मणिग्रीव का एग्जांपल देखा, वो बिकॉज ऑफ ओनली संपत्ति की वजह से उनको घमंड था। फिर उसके बाद है एजुकेशन, जैसे आप कह रहे हैं किसी के पास टैलेंट है ना, या फिर किसी को किसी बात का ज्यादा नॉलेज है तो वो एजुकेशन की वजह से है, तो दैट इज द थर्ड वन, एजुकेशन। एंड द फोर्थ वन इज ब्यूटी, किसी को सौंदर्य है जिसके पास, तो भी उसको है ही है, अहंकार घमंड है। लेकिन सबसे डेंजरस है, दैट इज द, यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि सबसे डेंजरस है वो इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेल्थ, मतलब अपनी संपत्ति का, धन का, ऐश्वर्य का जिसको ज्यादा घमंड है वो सबसे ज्यादा फॉलन हो सकता है। दैट इज द फास्ट वे टू फॉल डाउन। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी को हम देखें तो जब तक 10-15 साल तक ब्यूटी रहती है लाइफ के, है ना, आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिटोरिएटिंग एंड लाइफ जब खत्म होती है तब तक ब्यूटी खत्म हो जाती है, राइट? तो दैट वे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंटॉक्सिफिकेशन है वेल्थ का, दैट इज द फर्स्ट डेंजरस इंटॉक्सिफिकेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यस जीवपान प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से कैसे हमें शरीर से आसक्त नहीं होना है और भगवान की सेवा करनी है, उसके बारे में आपने समझाया। धन्यवाद माता जी, साधु साधु। माता जी, मैंने कल एक सत्संग में सुना था
और एक मुझे थोड़ा याद आ गया, इसके लिए 2 पॉइंट थोड़ा ऐड करता हूँ माता जी। Yes, yes, आप सब एक तो ये है, जैसे अभी आपने ये 4 जो पुण्यशाली जीवात्मा है उनको ये 4 उपलब्धियां मिलती हैं उसके बारे में बताया, तो उसमें मुझे कुंती महारानी जी का वो स्तुति याद आ गया, इसके लिए शेयर करता हूँ। जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एदमान पुमान नैवार्यतुम अविधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। वहां पे भी वही वर्णन करते हैं कुंती महारानी कि ये सब आता है तो भगवान की भक्ति है वो छूटने का भय होता है, तो इसलिए ही वो कुंती महारानी जी भगवान से विपदा ही मांगते हैं कि उन्हें विपदा मिले ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। और माता जी दूसरा पॉइंट ये ऐड करना था, जो कल मैंने सत्संग में सुना था, वो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है। यस्याम वै श्रूय मानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पादयते पुंसा शोक मोह भयापया। तो ये जैसे मैं थोड़ा ये शॉर्ट में बोलता हूँ, लेकिन इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर है 177 का। तो इसमें जैसे ये श्लोक से ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर से आसक्ति होती है तो उसका जो है उससे हमें शोक होता है, बाद में मोह भी उत्पन्न होता है और भय भी लगता है। श्लोक यानी तो ये जो शरीर है इससे हमारा परिचय होता है, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम श्रीमद् भागवतम को सावधानी से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि हमें ये शोक मोह और भय मतलब इससे ये दूर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि ये श्रूयमानायाम मतलब हम भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके बारे में सुने। और इसमें एक प्रभु जी बहुत अच्छा बताते थे कि तात्पर्य में भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक किरण होता है और वो रण प्रदेश में जाता है, तो वहां पे उसे ऐसे लगता है कि ये पानी होगा, मरुस्थल पानी होगा वहां पे, तो वहां पे जाके मुंह मारता है तो लेकिन पानी नहीं मिलता, उसे गर्म रेत मिल जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो हमें जो जैसे आपने इतना अच्छा समझाया, तो ये शरीर से आसक्त होके हम जो प्रयास करते हैं वो पूर्ण नहीं होता और हमें ऐसा लगता है कि हम ये इससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन उससे वो सुख नहीं मिलता। और उसमें प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा जो गुब्बारे वाला होता है, बलून वाला होता है, तो उसको पूछते हैं, एक वीरवानी, तो उसको पूछते हैं कि ये पीला वाला गुब्बारा कितने का है, तो बोलते हैं ये भी हवा में उड़ेगा क्या, तो बोलते हैं हाँ उड़ेगा। फिर बाद में वो बोलता है कि ग्रीन वाला गुब्बारा हवा में उड़ेगा, तो बोलते हैं उड़ेगा। लाल वाला है वो भी उड़ेगा, तो बोलता है कि हाँ ये भी उड़ेगा। तो बोलता है कि ये सब उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि इसके अंदर वो हीलियम गैस है। तो उससे प्रभु जी वो समझा रहे थे, इस कृष्ण गोपाल प्रभु जी, कि जो गुब्बारा है उसके रंग से वो नहीं उड़ता, उसके अंदर जो हीलियम है उससे वो ऊपर उड़ता है। तो उसी तरह जैसे ये शरीर जो बाहर रूप से जैसे गोरा काला या अलग अलग जाति है, या इंडिया है, इंडियन, अमेरिकन, भारतीय, अमेरिकी या कोई भी हो, लेकिन वो जब भी वो बाहर से वो ऊपर भगवान कृष्ण की तरफ उनकी चेतना नहीं उठ सकती। केवल जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, सावधानी पूर्वक श्रवण करने से और हरिनाम जब सावधानी पूर्वक करने से वो है उसकी चेतना जो है वो ऊपर की तरफ उठ सकती है। और प्रभु जी ने एक उसने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था, वो शेयर करता हूँ खाली, कि उसमें ये कहा था कि जो यहाँ पे सामान्यतः देखे जाते हैं, अगर प्रेम की बात करें तो एक स्त्री और पुरुष के संग को देख के ही उसे प्रेम की व्याख्या की जाती है कि ये प्रेम होगा, लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत भी, जैसे ये श्रीमद् भागवतम का जो गिविंग ओरल रिसेप्शन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाता है गिविंग ओरल रिसेप्शन, और इससे क्या होगा, ये शोक मोह और भय है उसका अपहम यानी वो चला जाएगा।
तो ये सुना था, वो शेयर करना था। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया, और 2-3 जो एग्जांपल बताया एकदम एप्ट थे, आज के जो क्लास को एकदम एप्ट थे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न कमेंट, यस प्रभु जी। ये सेम चीज बोल रहा था मैं, अगर किसी का कोई कमेंट्स है तो लेते हैं, इफ नॉट विल डू नरसिंह आरती। अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण हिमंगली माता जी, थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स माता जी। मुझे थोड़ा वी आर इन रेंट, अब जो बताए थे ना, थोड़ा सा वो पॉइंट थोड़ा सा बताएंगे फिर? कौन सा? जब हम वो हम रेंट पे है, मतलब हम जब बताए ना। हाँ, ओके। वो थोड़ा जी माता जी, ओके। हम जब रेंट में है कहते हैं तो वी आर नॉट दिस ओनर ऑफ दिस बॉडी। इसका मतलब अगर हम किसी घर में अगर रेंटल हाउस में रह रहे हैं तो हम उसको मंथली रेंट पे कर रहे हैं, राइट? और उसके साथ में हमने 11 महीने का लाइसेंस एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट बनाया हुआ है हम। और उस एग्रीमेंट में आप देखो तो उसमें लिस्ट भी रहती है कि क्या क्या ऑलरेडी ओनर ने हमें यूज करने के लिए दिया है। ओनर हैज गिवन अस 2 wardrobes, किचन वार्डरोब्स, या फिर व्हाटएवर द थिंग्स, व्हाटएवर द ओनर ने हमें प्रोवाइड की होती है इस रेंटल हाउस में, उसकी लिस्ट जो है उस रेंटल लाइसेंस एग्रीमेंट में होती है। द सेम वे, और इस रेंटल घर में हम जब रह रहे होते हैं तो अगर हमें इस घर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो हमें पहले ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे इस जगह पे कबर्ड चाहिए, या फिर आज ये फैन खराब हुआ, मुझे नया फैन लगा के दो। सो वी आस्क ओनर टू गेट इट डन, या वी विल डू ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। लेकिन पहले हमें परमिशन किसे लेनी पड़ती है? ओनर की। बिकॉज क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि जो घर का ओनरशिप का बिल्डर के साथ का एग्रीमेंट ओनर का है, हमारा रेंटल एग्रीमेंट है उस ओनर के साथ। सो वी आर टेम्पररी इन दिस हाउस। आज हम 1 साल रहेंगे, दूसरे साल कोई और आके भी रह सकता है। सो वी आर नॉट अलाउड टू डैमेज दिस हाउस। हमें, अगर हम डैमेज करके जाते ये घर तो उसका हमें भरपाई भी देना पड़ेगा, है ना? अगर कलर खराब हो रहा है या फिर कहीं पे कबर्ड का डोर गिर के पड़ रहा है, व्हाटएवर, अगर हम कुछ भी डैमेज करते हैं इस घर में तो हमें इस बीइंग रेंटल टेनेंट इन दिस हाउस, हमें उनको रिपेयर का कॉस्ट भी उसको देना पड़ेगा। द सेम वे यहाँ पे बताया गया है, श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम इस बॉडी के ओनर नहीं है। वी आर लिविंग इन दिस बॉडी। ये बॉडी हमें एज ए व्हीकल दिया गया है। फॉर व्हाट? ये व्हीकल क्यों दिया गया है जीवा को? कि इस व्हीकल को यूज करो और एज अर्ली एज पॉसिबल कहाँ पहुंचना है? टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवत धाम हमें पहुंचने के लिए ये व्हीकल दिया गया है। सो जब हम समझते हैं कि ये मेरा है और हम ओनरशिप की, कंट्रोलरशिप की भावना इसमें रखते हैं, तो वी स्टार्ट मिसयूजिंग इट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट वी स्टार्ट मिसयूजिंग दिस। तो अगर उसका मिसयूज हमें यूज करना है तो हमें पहली बात तो समझनी जरूरी है दैट वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी। एज अगर हम रेंटल हाउस में, इसीलिए वो रेंटल हाउस का एग्जांपल इसके साथ में कनेक्ट किया गया। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू हरे